दादी की नौटंकी तो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। बर्दाश्त करना मुश्किल हो जा रहा है दादी के कैरेक्टर को, क्योंकि दादी अब रूही को घर से बाहर निकाल चुकी है कि तुम नहार के सामने बिल्कुल नहीं आऊंगी। नहार की तबीयत तुम्हारी वजह से बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए। वहीं फिर घर वाले नहार को सब चीज वापस याद दिलाने की कोशिश करते हैं। दादी नहार को सारे घर वालों के साथ की फोटो दिखती है ताकि नहार को कुछ याद आ जाए। नहार याद करने की बहुत कोशिश करता है, अपने दिमाग में जोर देता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता है। वह कहता है, अगर आप हमारे परिवार हैं तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। वह दादी से पूछता है कि हमारे घर में और भी कोई सदस्य है क्या। तभी रोली की एंट्री होती है, आरती की थाल लेकर, और झूठे दावे करती है कि नहार जी, मैं आपकी पत्नी हूं और मैं अकेली नहीं हूं। एक और सदस्य है जो अभी तक आया नहीं है। वह नहर के हाथ को अपने पेट में रखकर बताती है कि अब हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आएगा। नहार बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाता है कि मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरे बच्चे भी होने वाले हैं, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। रोली नहार को उसके कमरे में ले जाती है और उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। हम दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे लम्हे साथ में बिताए हैं। वह उसे एक हरी रंग की साड़ी दिखाई है और कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है, और साथ में चूड़ियाँ भी दिखती हैं कि नहार जी, आपने मेरे लिए सावन के लिए लाए थे। यह चूड़ियाँ सुहागन की एक निशानी है, तो आप ही मुझे यह चूड़ियाँ पहना दें। लेकिन तभी रूही गार्डन में घूम रही होती है, क्योंकि दादी ने उसे घर में आने से मना कर दिया होता है। लेकिन जूही रूही को बुला लेती है कि तुम ही जीजू के पसंद का खाना बना दो, शायद जीजू को कुछ याद आ जाए। तुम्हारे हाथ के खाने को खाकर तो रूही नहार के मन पसंदीदा खाना को बनती है, जिसमें उसकी सबसे अच्छी फेवरेट हलवा भी होती है। नहार उसकी खुशबू से किचन की ओर बढ़ता है कि यह खुशबू मैंने पहले भी महसूस किया है। इस खाने का स्वाद मुझे अभी भी याद है। लेकिन तब तक नहार की छोटी माँ आ जाती है और उसे डाइनिंग टेबल की ओर भेज देती है। रूही बाच जाती है कि उसे कोई देख नहीं पाया। जब सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं तो रूही खाटू श्याम जी से यही प्रार्थना करती है कि भगवान, आप कुछ यादें, कुछ लम्हे नहार जी के जहन में लेते आए ताकि उन्हें मैं याद आ जाऊं। ठीक जैसे नहार हलवे का पहला निवाला खाता है तो उसे बहुत ही अच्छा सा महसूस होता है कि यह किसी अपने प्यारे व्यक्ति ने बनाया हो। वहीं नहार याद करने की कोशिश करता है और उसे कुछ धुंधली यादें भी याद आती हैं। जूही जमकर कोशिश करती है कि रूही और नहार एक हो जाए। इसीलिए वह रूही से उसके पहले फर्स्ट मीटिंग के बारे में पूछती है ताकि वह दोनों आपस में वही मेमोरीज बनाएं। रूही और नहार की फर्स्ट मीटिंग क्लब में हुई थी। जूही उसे यही सजेशन देती है कि रूही को वापस से जीजू से वही क्लब में मिलना चाहिए। तब तक समर सारी बातें सुन लेता है और शोक होकर कहता है कि भाभी, आप यहाँ पर मतलब दादी के मना करने पर भी रूही वापस से घर में कैसे आ गई। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे समर भी जूही का साथ देकर रूही और नहार को एक करता है, या समर घर वालों को बता देगा कि रूही घर पर रह रही है और जो भी उसका साथ दे रही है। आप अपनी राय कमेंट में करें कि क्या दादी और रूली का जल्दी से पर्दाफाश हो जाए और रूही और नहार एक हो जाए।